हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखे आप लोगों के लिए एक और जो है सॉक्स लेकर आई हूँ। सॉक्स की फरमाइश आई थी, लॉन्ग सॉक्स। जो अब लंबे सॉक्स बड़े लोगों के लिए, अपनी टांगे गर्म कर रखने के लिए भी लॉन्ग सॉक्स चाहिए होती है। वो किस तरीके से बनाई जाएगी सिंपल और इजी वे में, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है ये मैंने जो जिनका भी नीचे का तलवा जो होता है एड़ी से लेकर ऊपर टो तक 8 इंच होगा, उनके लिए बताया है। बाकियों के लिए प्रोसीजर सेम होगा, जस्ट आपने इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी बड़ी रखनी है। बाकी आप देखेंगे ये मैंने एक जनरल साइज बनाया है, जो आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इस सॉक्स को हम। सिंपल इजी सी सॉक्स है जो बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं, या जो बड़े लोग होते हैं उन्हें अपने पैरों के लिए, टांगों के लिए चाहिए होती है, वो सिंपल आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने 54 स्टिचेस डाले हैं। 54 स्टिचेस डालने के बाद एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर मैंने बहुत छोटा सा बनाया है, 1 इंच का बॉर्डर है। ये आप चौड़ा भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करती हुई गई हूँ। अब देखिएगा आप ये कितना बना है, ये 10 इंच 10.5 इंचेस बना है। अब मुझे इसमें जो है एड़ी बनानी है। दोनों जो लेग्स के पार्ट है वो इसी तरीके से सेम बनेंगे, बस जब हम एड़ी बनाएंगे तो दोनों एड़ियाँ जो है अलग अलग जगह पे बनेंगी। अब देखिए इसकी एड़ी यहाँ पे बनेगी और ये स्टार्टिंग है तो इसकी एड़ी यहाँ पे बनेगी, बस ये फर्क है। बाकी सारी टेक्निक सेम है। एड़ी इसकी इस साइड बनेगी और इसकी जब हम सीधे साइड देखते हैं तो इस वाले साइड बनेगी, यानी कि एक साइड राइट, एक में राइट बनेगी, एक में लेफ्ट साइड बनेगी। अब देखिए हील आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ 24 फंदों की हील बनानी है, नेक्स्ट वाले में दूसरे साइड पे बनानी है। यहाँ पे हम यहाँ पे बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, आपने क्या करना है, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 कर देना है ऐसे, ठीक है। 24 फंदों का बनाना है तो 2 का 1 इधर होगा, 2 का 1 उधर होगा, तो बीच में 20 फंदे आएंगे। तो अभी 20 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए 20 फंदे आ गए। अब यहां से आपने इन दोनों को 2 का 1 कर देना है, तो ये टोटल में 24 फंदे हो गए, ये 30 फंदे रह गए। पलट के यहीं से आपने पूरी लाइन उल्टी बनानी है, ऐसे जैसे हम बनाते हैं, पूरी लाइन उल्टी बनेगी। फिर से सीधे लाइन में आ गए। इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, अगेन लास्ट में भी 2 का 1 करना है। अब फिलहाल हमें ऐसे ही करते हुए जाना है, यानी कि दोनों साइड से मैं एक एक फंदा घटा रही हूँ। 12 फंदे हमारी सिलाई में, इस वाली सिलाई में रह जाए, इसको छोड़ के, ये अलग है। इसको छोड़ के जो हमने 24 फंदे करे थे उनमें से 12 फंदे रह जाने चाहिए। तब तक हमें इसी तरीके से घटाते हुए, यानी कि हील बनाते हुए जाना है। देखिए लास्ट में आ गए आप, फिर 2 का 1 किया, फिर पलट लिया, फिर आपने पूरी लाइन उल्टी बनाई। इसी तरीके से फिलहाल हम करते हुए इसमें जाएंगे। अब देखिए आपने इस तरीके से फंदे घटा लिए। यहाँ पर मेरे पास 12 फंदे रह गए, यहाँ से 6 घटे हैं, यहाँ से 6 घटे हैं, ठीक है। अब हमने फंदे वापस उठा लेने हैं, जितने हमने घटाए थे उतने हम उठाएंगे, एक एक करते हुए दोनों तरफ से हमने उठाने हैं। तो वापस 24 फंदे हमने इस सिलाई पे लाने हैं। अब उठाएंगे कैसे वो मैं दिखा देती हूँ। अभी मैंने सीधी लाइन करके यहाँ पे घटाया है, अब मैं इस समय उल्टी लाइन पे हूँ। आप देखिए कैसे उठाऊंगी मैं। उल्टी लाइन करेंगे आप इस तरीके से। देखिए जहां जहां पे आप घटा रहे हैं, आप चाहे तो वहां स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे घटाया। अब देखिए पहला यहाँ पे देखेंगे तो नजर आ जाएगा ये घटा हुआ है, ठीक है। ये तो हमने इस सिलाई को ऐसे लेना है, एग्जैक्टली जो घटाया था उसी पे लिया मैंने, ये लिया और ऐसे किया, तो एक फंदा आपका यहाँ पे बढ़ गया। अब पूरी लाइन सीधी बनेगी, फिर उस साइड से भी एक फंदा उठेगा, ये देखिए बना लिया। अब आपने यहाँ पे ये किया है, ये देखिए इस पे ये, फिर पलट के फिर आपने बनाया,
ये देखिए बना लिया। अब इसकी दूसरी जगह पे जहाँ पे ये घटा था, ये नज़र आ जाता है, देखेंगे आप घटाया हुआ। आप यहाँ पे इसे लेंगे ऐसे, ये लेंगे और फिर पलट के फिर एक फंदा उधर से, 6 फंदे यहाँ से उठाने हैं, 6 फंदे हमने वहाँ से उठाने हैं। देखिए लास्ट में आ गए। फिर वही, ये आपने यहाँ पे उठाया था अभी, अब ये इस पे, फिर ये इस तरीके से, फिर पलट लिया, फिर बनाया, फिर उस साइड से उठाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले में ये देखेंगे ऐसे एड़ी बनी है, देख रहे हैं आप, ये बनी है एड़ी। अब हमने इसे सीधा सीधा बनाते हुए फिलहाल जाना है, यानी कि जो हमारा तलवे का पार्ट होता है वो हमें इसमें ऐसे बनाते हुए सीधा सीधा जाना है। एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी करते हुए बनाते हुए जाना है। जो हमारा नीचे का तलवे का पार्ट होता है वो हम इसमें बना रहे हैं। तो ये मैं आपको एल्डर लोगों के लिए बता रही हूँ, जो बड़े लोग हैं उन लोगों के लिए, जो आपको जो उनकी टांगे भी वार्म रखनी होती है, पैर भी गर्म रखना होता है, उन सब के लिए, जैसे आपके घरों में कोई बुजुर्ग होंगे उनके लिए आप बना सकते हैं। तो देखिए फिलहाल हम इस तरीके से इसे अब बनाते हुए जाएंगे। एक लाइन पूरी सीधी करेंगे, एक लाइन पूरी उल्टी करेंगे ऐसे। तो चलिए बना लेती हूँ पहले पंजे तक, फिर आपको पंजा दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से पंजे को बनाएंगे। चलिए अब देखिए मैं आपको दूसरा पार्ट भी दिखा देती हूँ। आपने एक साइड तो मैंने आपको दिखा दी कि एक साइड का हील इस तरफ होता है, एक साइड की इस तरफ होती है। ये वाले मैंने बना दिया। आप अगर इसे देखेंगे तो ये राइट साइड की है आपकी, और ये आपका लेफ्ट साइड का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि 30 फंदे बना लिए। 30 फंदे बनाने के बाद जो ये 24 फंदे हैं, इन्हें हमने वैसे ही घटाते हुए जाना है जैसे हमने उस वाले साइड पे किया। तो आप इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर लास्ट के 2 फंदे तक आप बनाएंगे, ये देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट में भी आपने 2 का 1 कर दिया। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। फिलहाल इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होता है दोनों हील्स का, बस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जगह अलग है, इसलिए मैंने आपको इस साइड वाला बताया। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी, फिर अगेन अगली सीधी लाइन में आपने फिर से 2 का 1 करना है। इस तरीके से फिलहाल हम इसे करते हुए जाएंगे और इसकी हील भी बना लेंगे। और हील बनाने के बाद जो है आपने, और हील बनाने के बाद जैसे हम इसमें सीधा एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी कर रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। और फिर मैं आपको टो बताऊंगी कि ऊपर का जो पंजा होता है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम फिलहाल इसे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए मैंने जुराब जिस तरीके से आपको बताया एग्जैक्टली सेम बनाया है। ये देखेंगे आप, ये एड़ी बनी है। अब एड़ी से लेकर ऊपर तक मैंने इसे 6 इंच बनाया है। यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच बने हैं, क्योंकि मैंने टोटल में 8 इंच एड़ी से लेकर ऊपर टो तक मैंने 8 इंच बनाना है। तो अभी आप ये देखेंगे मेरे 6 इंच बन गए हैं, देख रहे हैं। अब हमने इसमें टो बनाना है। अब ये अलग अलग पार्ट है, आप देखेंगे ये देखिए ये दूसरा है, इसकी एड़ी यहाँ है, इसकी एड़ी है। अब जो हमने टो बनाना है, एक का टो इधर बनाएगा, एक का टो इधर बनेगा, बस यही फर्क है। टो दोनों के जो टेक्निक है वो सेम रहेगी।
जगह अलग अलग है, ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ, यानी कि एडी के पोर्शन में हमने टो नहीं बनाना है, एडी के पोर्शन को छोड़ देना है और यहाँ बनाना है। अब करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास जो है 54 स्टिचेस है। 54 स्टिचेस में से बीच के जो 4 स्टिचेस है उनको मैं अलग से घटाऊंगी, तो यानी कि इसके बाद मेरे पास रह जाते हैं 50 में से 25 इधर 25 इधर। अब उससे भी किस तरीके से करूंगी वो आप देखिए। पहले यहाँ स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 कर देना है ऐसे। अब 2 का 1 किया तो इसके बाद हमने जो है 23 स्टिचेस बनाने हैं। ये देखिए, ये 25 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं और यहाँ पे इस समय मेरे पास 27 स्टिचेस है। 54 स्टिचेस थे, 54 स्टिचेस में से 27 इधर हो जाते हैं, 27 इधर हो जाते हैं। अब इन 27 में से कैसे करूंगी देखेंगे। यहाँ पे जो ये 27 है इनको तो 2 का 1 करना है, तो यहाँ भी हमने 2 का 1 करना है, यानी कि हमने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 2 का 1 किया, फिर 23 फंदे बनाए, फिर जो ये 24 और 25 है इनको भी आपने 2 का 1 करना है। तो आपके 23, 24, 25, 26, 27 फंदे हो गए। ये हमारे 27 स्टिचेस है, इन्हें भी हमने 2 का 1 कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर लास्ट में भी हमने 2 का 1 करना है, यानी कि हम हर सीधी लाइन में 4 फंदे घटाते हुए जाएंगे और उल्टी लाइन को हम नॉर्मल उल्टी बनाएंगे। देखिए लास्ट में आ गए। इन दोनों को भी आपने 2 का 1 कर देना। अभी हमने क्या किया, यहाँ 2 का 1 किया, सेंटर में इधर 2 का 1 किया, इधर 2 का 1 किया और यहाँ पे 2 का 1 किया, तो 1 2 3 4 फंदे हमने घटा दिए। उल्टी लाइन करेंगे और यही 2 लाइन फिलहाल हम दोहराते हुए जाएंगे। हर सीधी लाइन में हमारे 4 4 फंदे घटते हुए जाएंगे। तो चलिए पहले फिलहाल हम यही 2 लाइंस को दोहराते हुए जाएंगे और ये टो जो है दोनों जो पैर है उनमें सेम बनेगा, एक जैसा बनेगा। तो दूसरे पैर में भी एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से बनेगा। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे, फिर वही यहाँ पे पहले हम 2 का 1 करेंगे ऐसे एंड सेंटर तक जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आगे ये 2 का 1 करना है, इन दोनों का 1 करना है, तो इनको तो आप इस तरीके से 2 का 1 करेंगे और इसको आप ऐसे 2 का 1 करेंगे। ये देखिए फिर लास्ट में 2 का 1। अब फिलहाल यही लाइंस आपने दोहराते हुए इसमें जानी है। अभी देखिएगा यहाँ पे इन दोनों को 2 का 1 करना है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी करेंगे। फिलहाल हम यही चीज़ इसमें टो के लिए दोहराते हुए जाएंगे। अब अभी देखिए मैं घटाती हुई गई हूँ, यहाँ पे मेरे पास 13 यहाँ और 13 यहाँ, यानी कि 26 फंदे रह गए। अब हमने इन्हें बंद करना है, तो हम इस तरीके से ऐसे दोनों को इस तरीके से लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बना है, ऐसे लेंगे और इसको धागे को थोड़ा लंबा छोड़िएगा और उसके बाद उन्हें हम सुई से बंद कर देंगे। ये देखिए अब करना किस तरीके से है, ये लिया, ऐसे लिया, पहले यहाँ से लिया ये बैक वाला, इसे इस तरीके से लिया, थोड़ा सा खींच लिया, फिर ये लिया और इसमें डाल दिया इस तरीके से। अब बैक वाले को उतारा ऐसे और इस वाले में ऐसे डाला, फिर यहाँ से लिया, इस वाले में डाला, यहाँ से लिया, ऐसे डाला, ये ऐसे
ये ऐसे। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करते हुए जाने हैं। ये देखेंगे आप। ये देखिएगा, ये आपका इस तरीके से बंद हो गया। अब आपने इसे थोड़ा सा ऐसे लेकर नीचे की तरफ डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, तो ये आपकी इसकी टो बन गई। अब आपने इसे जस्ट सिलना है। ये देखिए, ये बन गया ऐसे। अब हमने ये यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक जस्ट सिलना है। तो आपकी ये जुराब जो है इस तरीके से तैयार हो गया। अब मैं आपको इसकी एड़ी से लेकर यहाँ तक दिखाती हूँ कि कितना आया। ये देखिए 8 इंच। अगर इसकी एड़ी पूरी ऐसे करते हैं तो 8 इंच। ये देखिए, इसी तरीके से आपने नापना होता है नीचे का हिस्सा कि हम किसके लिए कितना बना रहे हैं। तो चलिए पहले दूसरा भी अब मैं इसी तरीके से पूरा करके फिर आपको इसके सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अब मैंने ये इस तरीके से सिल लिया है और दोनों जो है जुराब इस तरीके से तैयार हो गए आपके। ये देखें, देखिए दोनों की जो एड़ी है इस तरीके से होगी, ये ऐसे। तो इस तरीके से आप अपने बड़ों के लिए या किसी के लिए भी लॉन्ग सॉक्स जो बनानी होती है आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखेंगे इस तरीके से है। ये देखिए, तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। और अभी आजकल एक यूट्यूब पे हाइप बटन आ रहा है, प्लीज़ उसे भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।